एमवी फोटोवोल्टाइक कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इतने छोटे टाइम के अंदर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स अभी तक दिए हैं। क्या पॉसिबिलिटीज आगे बनती है? एक हायर लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट मींस कि हायर लेवल पर है, थोड़ा सा टेक्निकल भी यहाँ पर इशू होगा, थोड़ा सा रिजेक्शन के पास भी होगा, यानी करेक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या यहाँ पर बन रही है। ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, अपने लेटेस्ट हाइज से आपके यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर और साइडवेज चलेगा। इन सभी पॉसिबिलिटीज को इस वीडियो में समझेंगे। बहुत एंड तक देखना वीडियो को, काफी डिटेल्स आपको इस वीडियो में सीखने को भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एन RSM सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कंपनी के बिजनेस से शुरुआत करेंगे, फिर हम आएंगे आपके चार्ट्स पे। कंपनी का बिजनेस शुरुआत होता है 2007 में एमवी फोटोवोल्टाइक, जो कि पावर लिमिटेड कंपनी भी आपको देखने को मिलती है। सोलर पीवी मॉड्यूल और साथ में सेल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट आपको ऑल ओवर इंडिया और साथ में कुछ बाहर से भी कंपनी के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर्स कैसे हैं कंपनी के? पहला नंबर जब कंपनी ने दिया था सितंबर 25 में, तो कंपनी का नंबर 181% तक ग्रोथ किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद में कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर भी दिया, फिर कंपनी ने मार्च क्वार्टर भी दिया। डिस्पाइट इसके कि कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर में लगातार कॉन्जिक्यूटिवली ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन पर गया है, इसके बावजूद भी इस कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट दिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी की बिजनेस हेल्थ जो है वो काफी बढ़िया ग्रो की होगी, जिसकी वजह से डिस्पाइट इसके ही कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज नीचे गया है, कंपनी ने स्टिल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिए। और बढ़िया ब्रेकआउट में मैं आपको बता दूं कि ये है इसका ऑल टाइम चार्ट, ये है इस कंपनी का ऑल टाइम चार्ट। लगभग 180 के आसपास इस कंपनी का लो है और यहां से 360 यानी कि 100% तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने बना करके अभी तक दिए हैं। लगभग दिसंबर से लेकर के 2025 के और जुलाई अभी आपका फर्स्ट वीक जो चल रहा है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अंदर कितने टाइम हो गया आपके? लगभग 8 महीने। 8 महीनों में आपके इसने 100% तक के रिटर्न्स दिए। अब जब हायर लेवल पर आया है, करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। अभी समझते हैं इसको करेक्शन में क्या बन सकता है। ऑलराइट, जून क्वार्टर कंपनी का आने वाला है। थोड़ा सा नंबर यहां पर अगर हम देखें पास्ट कंपनी का, तो आपको नजर आएगा कि जून का क्वार्टर थोड़ा सा फीका देखने को मिलता है मार्च के कंपैरिजन में। कंपनी का सेल्स, कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आता है मार्च के कंपैरिजन में जून क्वार्टर। तो अगर हम थोड़ी प्रोबेबिलिटी यहां पर कम लेकर के चलें कि कंपनी, मान लेते हैं मार्च में 1739 करोड़ का रेवेन्यू था, हम मान लें कि कंपनी 1700 करोड़ या उसके आसपास कंपनी अगर रेवेन्यू देती है, तो कंपनी का ग्रोथ अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? अराउंड 60%, 65 और 70% के बीच में कंपनी ग्रोथ क्या दे सकती है। तो चांसेस ये नजर आते हैं कंपनी अराउंड 60 to 65% के बीच में ग्रोथ लेकर के आ सकती है एनुअल बेसिस पर, यानी कि 1028 में अगर आप 60% इसका ऐड करोगे तो उतना रेवेन्यू कंपनी पॉसिबली दे सकती है, यानी कि लगभग 1700 करोड़ के आसपास। यानी मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी 62% के आसपास का ग्रोथ अचीव कर लेगी इस बार भी एनुअल बेसिस पर। आई बिलीव ये वाला ग्रोथ रेवेन्यू में काफी हद तक सेटिस्फाइंग रहेगा, डिस्पाइट, और वो भी स्पेशली उसके बाद में जहां कंपनी ने लगातार ग्रोथ को डिप किया है। तो ये सेटिस्फाइंग ग्रोथ कंपनी के लिए रह सकता है आई बिलीव। इसके साथ में प्रॉफिट्स पर कंपनी को 89% का ग्रोथ चाहिए एनुअल बेसिस पर। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 188 करोड़ रुपए, तो 89% ऑफ 188 कितना हो जाएगा? अराउंड आपका 360 करोड़ के आसपास। तो आई बिलीव कि ये भी कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं इस बार। थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा कंपनी के लिए 188 से 360 करोड़ पर आना, पर उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा जंप कर रहा है। तो आई बिलीव कि चैलेंजिंग जरूर है ये वाला क्वार्टर कंपनी के लिए, बट स्टिल अचीवेबल बन सकता है। तो इस बार क्वार्टर पर जरूर नजर रहेगी कंपनी के। टेक्निकली जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हायर लेवल पर है, तो वहां पर भी आपको रिजेक्शन मिला होगा, टेक्निकल भी थोड़ा आपका हाई गया होगा। तो इस समय आपका RSI 73.2 पर बना हुआ है, जो कि थोड़ा सा बेरिश है। 66.9 पर आपका RSI है। डेफिनेटली आपकी इस करेक्शन में टेक्निकल थोड़ा नीचे भी आया होगा, यानी कि 80 के आसपास जरूर ये ट्रेड कर रहा होगा। ऑलराइट, सो ये है आपका एमवी फोटोवोल्टाइक का चार्ट पैटर्न। यहां पर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे। पहला है 352 का लेवल, 352। ये इस समय हमारा एक रिजेक्शन बना हुआ है, तो अगर ब्रेकआउट यहां पर चाहिए एमवी फोटोवोल्टाइक को, तो 352 यहां पर क्रॉस करना जरूरी रहेगा। आज के सेशन की जो कैंडल है ये 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है। 349 पर आपका 7 EMA है, इसके ऊपर ही आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7 EMA के ऊपर बार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 352 आपका क्रॉस करता है, तो आप यहां पर पहले छोटे टारगेट के लिए जाते हो लगभग 360। अभी बहुत मिड टर्म टारगेट रहेगा यहां पर। रीजन क्या है? क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट मिला है इस साइडवेज पैटर्न से।
क्योंकि अगर इसको यहीं से ही फर्दर ब्रेकआउट कैरी करना होता ना तो इस वाली कैंडल की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 362 का प्राइस। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अगर कैरी करना है यहीं से ही तो 362 क्रॉस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए 352 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है, इसको क्रॉस करता है तो मिड टर्म में आपको 360 के आसपास की पॉसिबिलिटी नजर आती है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स कैसे और कैरी करेगा, क्योंकि हमने क्या देखा है अभी तक, हमने ये सारे रिटर्न्स देखे, 100% के रिटर्न्स अभी तक हमने इस कंपनी में देखे। तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज है और जो हमारी प्रोबेबिलिटीज है इस कंपनी को लेकर के वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप इस कंपनी में इन लेवल्स के आसपास अगर इन्वेस्टेड हो तो आप यहाँ पर एक और बड़ा टारगेट ढूंढ रहे हो कि भैया इससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा, 500-600 आपके दिमाग में जरूर होंगे ये टारगेट्स। वो अचीव करने के लिए कंपनी को बिजनेस ग्रोथ जो अभी हमने बात करी उन सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके अपना परसेंटेज। ऐसे कंपनी काम करती है तो आपको ब्रेकआउट्स लंबे मिलते हैं। ओवरऑल जब भी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका होता है उसमें साइडवेज पैटर्न की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। जैसे आप यहां पर देखो, हर बार ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने साइडवेज पैटर्न चलाया है, हर बार 2 बार ब्रेकआउट अभी तक दिया है, 3 बार यहां पर भी आप कैरी कर सकते हो इधर से, हर बार ब्रेकआउट के बाद में साइडवेज पैटर्न चलाया। तो आई बिलीव कि यहाँ पर 362 जो हम लोगों ने चूज किया है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है आपके ब्रेकआउट पॉइंट के लिए। तो अगर साइडवेज पैटर्न यहाँ पर चल जाए, मान लेते हैं हायर लेवल पर आपका साइडवेज चलता है 352 से 362, आई बिलीव कि ये चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। फॉर अ लॉन्ग रन ये चीज काफी अच्छी रहेगी इस कंपनी के लिए। सो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआर सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।